हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं हमारे एक और कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि हमारे पास है लीनियर अलजेब्रा में गॉस एलिमिनेशन। जब भी आप लोग मैट्रिसेस वगैरह के बारे में डील करेंगे तो आपको एक बहुत ही मतलब ये समझ लें कि एक इफ़ेक्टिव जो है ना वो मेथड मिलेगा जो कि गॉस एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि हम लोग टर्म्स को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग रोज ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन एंड एक्सेट्रा। इसमें हम लोग करते हैं उसको, तो रिड्यूस करके हम लोग मतलब प्रिंसिपल डायगोनल वाली वैल्यूज़ को छोड़ देते हैं और एंड पे जो वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ उसको मैप करके हम लोग वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं मेरे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि पेपर सेक्शन है, और देखते हैं कैसे हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं इन लीनियर अलजेब्रा। बस ये आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अभी मेरे पास जो टॉपिक आप लोग सामने देख सकते हैं ये है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये आप लोगों को सामने नज़र आ रहा होगा, ये गॉस एलिमिनेशन मेथड है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हम लोग देखेंगे अबाउट दी मतलब रिडक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, कि कैसे हम लोग मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं। तो पहले मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 4, 2x1 नहीं सॉरी 3x1 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर मैं एक और इक्वेशन ले लेता हूँ जो कि है 4x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा ये मैंने तीन इक्वेशंस ले ली हैं। अब यहाँ से इसका मैं बना लेता हूँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने दिमाग को जो है ना ज़हमत दी हो, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि मैंने पीछे आपको तरीका बताया था कैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया जाता है। ठीक है, मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेता हूँ। यहाँ पे 2 3 2 और लाइन के बाद 4, ये x1 है 3, x3 है 3, यहाँ पे 0 और 0, 4x1 4 और 5x2 5 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर माइनस डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ, एक आध माइनस की टर्म भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर रूल्स सुन लेना आप लोग रूल्स में ये है कोई भी चीज़ आप लोग इसमें प्लस माइनस कर सकते हो, प्लस माइनस आप लोग कोई भी चीज़ कर सकते हो। एक रो को दूसरी रो के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, एक रो को दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब 2 इंटू R1 टाइम्स R2, मतलब पहले R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसे माइनस कर दो या प्लस कर दो R2 में, या मल्टीप्लाई कर दो R2 से। इस तरह के ऑपरेशन आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो बगैर टाइम ज़ाया कि शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन थ्रू गॉस एलिमिनेशन। ठीक है, अभी मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन में सबसे पहले मैं जो ये काम करूँगा, अच्छा ये बात याद रखना, गॉस एलिमिनेशन का रूल होता है। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन का क्या रूल होता है, ये वाला और ये वाली जगह इसको ज़ीरो करना होता है। ठीक है, मतलब इसको बीच में 1 ही रहने देने होता है, इधर 1 होना चाहिए। ठीक है, अब ये 1 नहीं है तो इसको हम लोग स्वैप करेंगे। ठीक है, ये टर्म ऊपर चली जाएगी या ऊपर वाली रो नीचे ले आते हैं, एक्सचेंजिंग R2 विद R1। ठीक है, मैं R2 को R1 से चेंज कर देता हूँ, 3 0 -3 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3 नहीं सॉरी 2 3 2 और 4, यहाँ पर 4 5 और 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं ये काम करूँगा कि अभी मैं यहाँ से शुरू करूँगा, मैं पहले इससे शुरू करता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ देखें कि अगर हम लोग ये काम करें कि अगर हम लोग ये देखें, यहाँ पर भी इशू है, यहाँ पर भी ये 0 है, इसको भी स्वैप कर देंगे, हम लोग ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ये बात रखना है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। 3 0 -3 4 5 और 0 और यहाँ पर हो जाएगा 2 3 और 2 और ये हो जाएगा क्या हमारे पास कि 2 3 और 2 के साथ 4 था तो 0 0 एज इट इज़। ठीक है, अब ये हमारे पास, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो हमारे पास 0 में कोई भी नहीं है, तो अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी, सोल्यूशन क्या होगा इसका, सबसे पहले हमने इसको 0 करना है जी। ठीक है, अब अगर हम अगर R3 टाइम्स 2, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें R2 से, तब सोल्यूशन हो सकता है। कैसे, अब मैं बताता हूँ आपको। 3 0 -3 ये 0, R2 पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना, उसको ऐसे लेंगे 2 3 2 और 4, R3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4 माइनस ऊपर क्या है जी 4 4 - 4 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, 3 2 6 -5 इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और 5 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1 और 0 टाइम्स 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 2 ये 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 4 माइनस R2 0, तो ये 4 में से 0 चला गया तो 4 बच जाएगा और यहाँ पर ये 0 है।
और ये यहाँ पर 4 है। 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। 4 2 ज़ार 8 माइनस 0 इक्वल्स टू 8, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। तो अभी ये चीज़ हमने ज़ीरो कर ली है, अब यहाँ पर हमने ज़ीरो लाना है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे लाएंगे हम, सिंपली अगर R3 टाइम्स R2 कर दें तो हमारे पास क्या होगा, R3 में चेंज आएगा हमारे पास, ठीक है। R3 चेंज हो रही है तो 0 माइनस 3, ये इसका थोड़ा सा फोकस का इशू आ रहा है, और 0 आ जाएगा यहाँ पर, पता नहीं कब कब, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। और रो 2 के ऊपर हमने परफॉर्म नहीं करना ऑपरेशन, 0 1 4 और 8 आ जाएगा। रो 3 के ऊपर करना है तो रो 3 का हम लोग रो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 16 32, और यहाँ पर हमारे पास 32 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब इस 3 को 0 करना है हमने, ठीक है। अब अगर आपने ये चीज़ देखी है, अगर हम लोग ये चीज़ देखो कि अगर हम लोग R3 को मल्टीप्लाई करें R1 से, ठीक है, क्या होगा, R3 में चेंज आ रहा है तो 0 माइनस 3 एज इट इज़, ठीक है। और साथ में यहाँ पर 0, और यहाँ पर 0 1 4 और 8 एज इट इज़, और यहाँ पर चेंज आ रहा है, ठीक है। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 8 16 और 8 24, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 24, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 32 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर ये हो जाएगा। ये देखें हमारे पास ये वाला ट्रायंगल 0 हो चुका है। अब इस ट्रायंगल की बारी है, ये तो 0 ही है। अब इस 3 को 0 करना है। अब इस 3 को 0 करने का क्या तरीका है हमारे पास, ठीक है। अब इस 3 को 0 करने का एक ही तरीका है हमारे पास, इसको हम लोग पहले किसी तरह, नहीं सॉरी, पहले इसको हम लोग 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि जो है ना आप लोगों के लिए ईजी हो जाए इसको सॉल्व करना। अब अगर मैं इसको 24 से -24 से डिवाइड कर दूँ पूरी लाइन को, ठीक है। अब जाहिर सी बात आपको पता है जिसके ऊपर भी 0 आ जाए तो वो 0 ही रहता है। R3 डिवाइडेड बाई 24 -24, तो ये क्या होगा, 3 0 -3, यहाँ पे 0 1 4, और यहाँ पर 0 0 और 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि -24 से जब ये डिवाइड होगा तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 24 से 1 आ जाएगा, और 0 डिवाइड बाई 24 इक्वल टू 0, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 0 एड, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास, और इसके बाद आप लोग ये चीज़ चेक करो कि यहाँ पर ये देख लेना हमारे पास ये 1 आ चुका है, ठीक है। अगर हम लोग मैं कहता हूँ R3 3R3 -3 R3, ठीक है, नहीं +3R3 +R1, ठीक है, ये करता हूँ मैं। यानी R3 को पहले, ये जो R3 है ये वाली रो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करता हूँ तो क्या होगा, 3 0 -3, और ये रहा 0 0 1 4 0 8, और यहाँ पर 0 0 1, ठीक है। और सॉरी 0, ये हमने R1 में चेंज करना था, सॉरी ये हमसे गड़बड़ हो गई थोड़ी, छोड़ो चलो है कोई नहीं, यहीं से कर लेते हैं। R3 + R1, R3 में चेंज हो रहा है, R3 में चेंज हो रहा है, ठीक है। 0 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 + R1 इक्वल्स टू, नहीं सॉरी ये वाला गलत है क्योंकि ये थोड़ा चेंज दे रहा है, और हम लोग कोई और सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं इसको। तो पहले इसको हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। ऊपर वाली लाइन को थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, R1 डिवाइडेड बाई 3, R1 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, फिर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा करना, क्योंकि इस पर लाजमी नहीं आप लोग यही अप्रोचेस फॉलो करो, आप इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब ये है कि यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या जी मामला है। 3 को 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड हो गया 1 आ गया, 0 3 से डिवाइड होगा तो 0 जाएगा, ये हो जाएगा -1 और 0, यहाँ पर 0 1 4, यहाँ पर 0 0 1 और 8 और 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। R1 में आपने देख लिया था। अभी मैं कहता हूँ R1 को, अब देखो अब इसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो गया है, इसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो गया है। क्यों, क्योंकि मैं कहता हूँ R1 + R3 इक्वल्स टू R1 में चेंज, ठीक है। अब क्या है, R1 को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, 0 1 4 और 8, ठीक है। यहाँ पर मैं 0 0 1 और 0 कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखो R1 0 + 1 इक्वल्स टू 1, 0 + 0 इक्वल्स टू 0, -1 + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी ये चेंज हो गया हमारे पास, 0 + 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये चेंज हो गया हमारे पास। अभी हमारे पास ये 4 रहता है, इस 4 को हमने चेंज करना है। अब इस 4 को हम लोग कैसे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे, हम लोग इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करें। अभी अगर इसको यूँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हो जाएगा सारा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग ये करेंगे कि इसको कर देते हैं, नहीं फिर भी ये चेंज हो रहा है। अभी यहाँ पर हम लोग ये करेंगे कि
अच्छा जी, ये आप लोग देख लेना, ये मैंने लिखा है R3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको माइनस कर देंगे R2 से, ठीक है। तो किस में चेंज आ रहा है? R2 में चेंज आ रहा है, 1 0 0 और आगे ये रहा 0। यहाँ पर मैं R2 को ऐसे ही रहने देता हूँ, 0 0 1 और 0, ठीक है। मैंने क्या कहा? R3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, 0 को मल्टीप्लाई करो 4 से, क्या आता है? 0 - 0 = 0, ठीक। अब ये आ गया 0 और यहाँ पर आ गया 1। पहले 0 को मल्टीप्लाई करो 4 से तो ये 0 हो जाएगा, -R2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? -1, यहाँ पे -1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो, अब हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई करो 4 से तो ये 4 हो जाएगा, -R2 और 4 = 0। यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगा, 8। अब 8 आ गया हमारे पास। इस तरह 8 का ये है कि हमारे पास इसको आप मल्टीप्लाई करो किसको? पहले 0 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 0 -R2 के पास हमारे पास 8 है। एक मिनट रुकना ज़रा, ये चेंज होगा थोड़ा। R3 है, इसको ये देखना आप लोग, ये R3 है ना। अब R3 में यहाँ पर 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करो 4 से तो ये 0 हो जाएगा, -8 = -8 आ जाएगा। यहाँ पर ये सिर्फ -8 हो जाएगा, ये वाला, ये -8 आ जाएगा। और अब देखो जी, अब मैं अगर मैं R2 को डिवाइड करूँ विद -1, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास? 1 0 0, ठीक है, 0 एज इट इज़ आएगा, 1 0 और 0 0 1। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? 0 8 और 0, क्योंकि -1 जब 8 से डिवाइड होगा तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब ये चीज़ देखो, अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखी है, हमारे पास यहाँ पर कितने वेरिएबल्स थे? पीछे के देखो, हमारे पास x1 था, x2 था, x3 था, ठीक है। ये x1 की वैल्यूज़ है नीचे, x2 की वैल्यूज़ है नीचे, x3 की वैल्यूज़ है नीचे। अब देखो, x1 की हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, x2 की हमारे पास एक वैल्यू है, x3 की हमारे पास एक वैल्यू है, ठीक है। ये तीनों की एक एक वैल्यूज़ है। अब इनके अकॉर्डिंग लिखो, x1 = 0, x2 = 8, x3 = 0। यानी ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने इस इक्वेशंस में से अननोन को फाइंड आउट कर लिया। कैसे फाइंड आउट कर लिया जी? ऐसे फाइंड आउट कर लिया, ये आपके सामने है, कैसे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये लो जी, ये आपका सोल्यूशन हो चुका है, ये आपका टॉपिक कवर हो चुका है गॉस एलिमिनेशन मेथड का, ठीक है। गॉस एलिमिनेशन मेथड जो था वो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। ये गॉसियन एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में से गॉस एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। अब मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ रूल्स इसके, ठीक है। इसके रूल्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कोई इशू वगैरह ना हो अंडरस्टैंडिंग में। देखना, सबसे पहले ये होता है, आप किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। 2, आप रोज को मल्टीप्लाई कर सकते हो आपस में, और आप रोज के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके रोज को प्लस या माइनस कर सकते हो, ठीक है। और आप रोज को सिंपली प्लस या माइनस कर सकते हो, और रोज को डिवाइड भी कर सकते हो। ये थे चंद रूल्स। किसके रूल्स थे ये थे रूल्स हमारे पास गॉस एलिमिनेशन के। तो ओके, दैट्स इट व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो की, जिसमें आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग गॉस एलिमिनेशन को यूज़ करते हुए किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि ताकि आप लोग जब पाइथन के अंदर, जब आप लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप लोग इस चीज़ के बारे में सुनोगे, ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके बैकएंड पे वर्क कैसे हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, और 3 वेरिएबल्स की आपको एक वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर तो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, पूरी इक्वेशंस है हमारे पास। अब इक्वेशंस को एज इट इज़ तो हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते, तो आप लोगों को सिंगल वैल्यू चाहिए, तो सिंगल वैल्यू के लिए ये मेथड बेस्ट रहेगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और आपने इन कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब किया होगा। याद रखना, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, इनको 0 बनाना है, ठीक है। अगर तो कोई रो 0 बन जाती है, ठीक है, कोई तो रो 0 बन जाती है, फिर तो आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये है कि अगर एक से ज़्यादा रो 0 हो जाती है तो जाहिर सी बात, आप 0 हो जाएंगी तो किधर से सोल्यूशन आएगा? तीसरा तो आ ही नहीं रहा, आप लिखोगे नो सोल्यूशन, ठीक है। तो ये है कि अभी नेक्स्ट इनकमिंग वीडियोज़ में भी हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और मज़ीद एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ हम लोग मूव करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।